विपक्ष ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी और तमाम मुल्कों में हुआ जहां पर क्रांति लाने की बात करी जा रही है, लेकिन वहां पर लोगों का खून बहा है, वहां पर बेगुनाहों की लाशें बिछी हैं। तो विपक्ष हमेशा चाहता है कि लोकतांत्रिक हमारा देश है और भारत देश लोकतंत्र से हमेशा चलता रहे। वो अगर लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो रक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो फिर आने वाले समय में जैसे पड़ोसी देशों के अंदर हालात पैदा हुए, वहां पर लोगों का खून बहाया गया, वहां पर सड़कें लाल हो गई, इस तरीके से विपक्ष नहीं चाहता। अब जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसका मतलब जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर लोकतंत्र की हत्या की तो आप बात छोड़िए, वहां पर लोकतंत्र को समझा ही नहीं गया, वहां पर संविधान को माना ही नहीं गया, वहां पर तो धज्जियां उड़ाई गई खुलेआम। तमिलनाडु में आप बताइए कि कौन से प्रदेश के अंदर इस देश के तमाम सरकारी लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया जाएगा? अगर भाजपा के लिए सरकारी लोगों को लगाया जा रहा है तो समझिए संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। अगर किसी प्रदेश के अंदर चुनाव है और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन वहां पर सत्ताधारी पार्टी की गोद में बैठ करके बोल रहा है, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, समझ लीजिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो संविधान नाम की कोई चीज उन राज्यों में नहीं बची, लोकतंत्र नाम की कोई चीज उन राज्यों में नहीं बची। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है और वो राज है मठाधीशों का। मठाधीश यानी वो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हुए हैं, उन्होंने समझ लिया है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ये जान लिया है और वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर राज चलेगा तो सिर्फ मनुवादों का राज चलेगा और मनुवादियों को ही सिर्फ आगे बढ़ावा दिया जाएगा। लोकतंत्र और संविधान को तो यहाँ पर माना ही नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी हैं। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, हेमंत विश्व शर्मा को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल का हर वो नेता चुना जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है, जो बेतुके बयानबाजी करने के लिए जाना जाता है। ऐसे विधायकों को, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के तो खुश है ना शादाब रिजवी? आप कैसी बात करते हैं, हर चीज में सवाल उठाते हैं। अरे लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने अपना मत दिया है, तब वो हेमंत विश्व शर्मा को जो है नेता चुना है। सबसे बड़ी बात, गलत बात तो आपकी यही है कि लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने कहाँ वोट दिया है? ईवीएम ने वोट दिया है। और अगर लोग वोट देते तो कम से कम वहाँ पर जनता खुश होती। जनता तो अब भी नाखुश नजर आ रही है। अगर पश्चिम बंगाल में जनता खुश होती तो फिर ये आगजनी क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल में अगर लोग बाग खुश होते तो फिर ये मर्डर, हत्याएं क्यों हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वोट तो अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने दिया है। और ये वोट जो दिया है ये इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ये वोट जो दिया है एनआईए ने दिया है, ये वोट जो दिया है सीएए ने दिया है, ये वोट जो दिया है ये एनसीआर ने दिया है। तो इस तरीके के जो वोट मिले हैं ये पब्लिक से नहीं मिले, ये तो सीएए से मिले हैं, एनसीआर से मिले हैं, इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, ईवीएम से मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो सूरत से, गुजरात से रेल में बैठ बैठ करके पश्चिम बंगाल पहुंचे, तमिलनाडु पहुंचे, असम पहुंचे, पौंडीचेरी पहुंचे, बिहार पहुंचे, ये तो उन्होंने वोट दिया है। हमेशा से एकदम से जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है और अलग प्रदेशों से लोग उसी प्रदेश में भेज दिए जाते हैं, वो आप समझिए कि कहाँ से लोग आते हैं। वो सारे लोग एक ही हैं, लेकिन जिस प्रदेश में चुनाव होता है उसी प्रदेश में वो वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये वोट उन्होंने दिया है। शादाब रिजवी, आपने लंबी चौड़ी फेहरिस्त सुना दी कि उसने दिया है, उसने दिया है, उसने दिया है। अब आने वाले चुनाव में ये विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को तो अपने ये जितने पार्टी कार्यालय बंद कर देने चाहिए, अपने घर में बैठना चाहिए, क्योंकि ये तो अब भी आने वाले समय में भी सब कुछ होगा। विपक्ष कर रहा है लोकतंत्र की सुरक्षा, विपक्ष कर रहा है संविधान की रक्षा, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि यहाँ पर आगजनी हो, यहाँ पर हालात ऐसे हों जैसे पड़ोसी मुल्कों में हुए हैं। यहाँ पर लोग बागों का खून बहाना नहीं चाहता विपक्ष। विपक्ष ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी और तमाम मुल्कों में हुआ जहाँ पर क्रांति लाने की बात करी जा रही है, लेकिन वहाँ पर लोगों का खून बहा है, वहां पर बेगुनाहों की लाशें बिछी हैं। तो विपक्ष हमेशा चाहता है कि लोकतांत्रिक हमारा देश है और भारत देश लोकतंत्र से हमेशा चलता रहे। वो अगर लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो रक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो फिर आने वाले समय में जैसे पड़ोसी देशों के अंदर हालात पैदा हुए, वहां पर लोगों का खून बहाया गया, वहां पर सड़कें लाल हो गई, इस तरीके से विपक्ष नहीं चाहता। अब जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसका मतलब जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर लोकतंत्र की हत्या की तो आप बात छोड़िए, वहां पर लोकतंत्र को समझा ही नहीं गया, वहां पर संविधान को माना ही नहीं गया, वहां पर तो धज्जियां उड़ाई गई खुलेआम। तमिलनाडु में आप बताइए कि कौन से प्रदेश के अंदर इस देश के तमाम सरकारी लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया जाएगा? अगर भाजपा के लिए सरकारी लोगों को लगाया जा रहा है तो समझ लिए संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। अगर किसी प्रदेश के अंदर चुनाव है और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन वहां पर सत्ताधारी पार्टी की गोद में बैठ करके बोल रहा है, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या
हत्या हो रही है, समझ लीजिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो संविधान नाम की कोई चीज उन राज्यों में नहीं बची, लोकतंत्र नाम की कोई चीज उन राज्यों में नहीं बची। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है, और वो राज है मठाधीशों का। मठाधीश यानी वो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज हुए हैं, उन्होंने समझ लिया है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ये जान लिया है और वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर राज चलेगा तो सिर्फ मनुवादों का राज चलेगा, और मनुवादियों को ही सिर्फ आगे बढ़ावा दिया जाएगा। लोकतंत्र और संविधान को तो यहाँ पर माना ही नहीं जाएगा। आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या समझते हैं? देखिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जिन राज्यों के अंदर भाजपा शासित जो राज्य हैं, जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर कितना काम हो रहा है। वहां पर क्या जनता बेहाल नहीं है? वहां पर क्या हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहलाने वाले हिंदुओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्या वहां पर हिंदू जो है वो बिल्कुल सुकून से है? क्या वहां पर जो कण्वाश्रम खुल गए हैं? क्या वहां पर शिक्षा के मंदिर अब जो है वो जितने भी बनाए जाते थे पहले शिशु मंदिर, वो चल रहे हैं? आज वहां पर भी सारी शिक्षा पद्धति चल रही है। आज वहां पर भी इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज वहां पर भी तमाम मोंटेसरी और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज वहां पर भी सारे धर्मों के लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जुमलेबाजों की, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। और भाजपा हमेशा लोगों को धर्म की आड़ में फंसाने के बाद अपनी सरकार बनाना जानती है। वहां पर जहां पर भी भाजपा की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का, एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं, जिससे कि ये राजनीतिक रोटियां सेक करके सत्ता पर काबिज हो सकें। इसके अलावा और कोई इनके पास में चारा नहीं है। इसके अलावा इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। इसके अलावा इन प्रोपगंडे के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो ये थे पत्रकार सादाब रिजवी। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।